नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में इस समय लोगों के मन में एक ही सवाल सबसे ज्यादा है। मानसून आ तो गया, लेकिन बारिश आखिर कहां है? और जो बारिश हो रही है, क्या वह पूरे राज्य में फैलेगी या कुछ जिलों तक ही सीमित रहेगी? आज की मौसम रिपोर्ट की शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। इस वक्त बिहार का मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं है। सीमांचल और उत्तर पूर्व बिहार में बारिश और बढ़ते नदी जलस्तर की चर्चा है, जबकि पटना से लेकर कैमूर तक लाखों लोग उमस और तेज गर्मी से परेशान हैं। सबसे पहले बात किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार की। नेपाल में लगातार बारिश का असर अब सीमा से लगे इलाकों में दिखाई देने लगा है। मेची नदी का जलस्तर बढ़ा है और निचले क्षेत्रों में पानी फैलने की खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ के लोग अब केवल बारिश नहीं, बल्कि नदी की स्थिति पर भी नजर रख रहे हैं। कोसी क्षेत्र यानी सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में भी मौसम सामान्य नहीं है। कहीं बादल हैं, कहीं बूंदाबांदी है और कहीं उमस बनी हुई है। लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में लगातार बारिश शुरू होगी या मौसम इसी तरह टुकड़ों में बदलता रहेगा। अब राजधानी पटना की बात करें। पटना में मानसून आने के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। सुबह बादल दिखाई देते हैं, लेकिन दोपहर तक उमस और गर्मी फिर बढ़ जाती है। यही स्थिति नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में भी देखी जा रही है। इस समय बिहार के लोग सबसे ज्यादा क्या जानना चाहते हैं? पहला सवाल, क्या मानसून कमजोर पड़ गया है? दूसरा सवाल, बारिश कब पूरे राज्य में फैलेगी? तीसरा सवाल, धान की रोपाई शुरू करें या कुछ दिन और इंतजार करें? और चौथा सवाल, क्या बाढ़ और वज्रपात का खतरा बढ़ रहा है? मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल मानसून पूरी ताकत से सक्रिय नहीं है। यही कारण है कि एक जिले में बारिश हो रही है तो दूसरे जिले में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। दक्षिण बिहार के कैमूर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में अभी भी गर्मी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। यहाँ के लोग बारिश से ज्यादा राहत भरी ठंडी हवा का इंतजार कर रहे हैं। कई स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। दूसरी तरफ भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, बांका और जमुई में बादलों की गतिविधियां बनी हुई हैं। यहाँ लोगों की निगाहें आसमान पर हैं, क्योंकि एक अच्छी बारिश खेती और गर्मी दोनों समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकती है। किसानों की चिंता भी बढ़ रही है। धान की नर्सरी तैयार है, खेत तैयार हैं, लेकिन लगातार और भरोसेमंद बारिश अभी भी कई इलाकों में नहीं मिली है। इसलिए किसान जल्दबाजी और इंतजार के बीच फंसे हुए हैं। आप अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए, आपके यहाँ सबसे बड़ी परेशानी क्या है? गर्मी, उमस, बारिश की कमी या नदी का बढ़ता पानी? फिलहाल अगले 24 घंटों में बिहार का मौसम पूरी तरह शांत रहने वाला नहीं है। उत्तर और पूर्वी बिहार में बादल और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। वहीं मध्य और दक्षिण बिहार में गर्मी और उमस का असर जारी रह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार का मौसम अब भी संक्रमण के दौर में है। इसलिए एक ही दिन में राहत और परेशानी दोनों तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। आने वाले घंटों में मौसम की दिशा पर सभी की नजर बनी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल,
आने वाले 48 से 72 घंटों में बिहार का मौसम किस दिशा में जाएगा? क्या मानसून आखिरकार पूरी ताकत दिखाएगा या गर्मी और उमस लोगों को परेशान करती रहेगी? यही वह जानकारी है जिसे इस समय किसान, छात्र, व्यापारी, यात्री और आम परिवार सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। मौसम संकेत बताते हैं कि बिहार के ऊपर मौसम का संतुलन अभी पूरी तरह नहीं बना है। मानसून राज्य में मौजूद है, लेकिन उसकी सक्रियता हर जिले में समान नहीं है। इसलिए अगले 3 दिनों में भी बिहार में मौसम की तस्वीर क्षेत्रवार अलग-अलग दिखाई दे सकती है। सबसे पहले सीमांचल और उत्तर पूर्व बिहार की बात करें। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में बारिश की संभावना बनी हुई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में होने वाली बारिश का असर यहां की नदियों पर भी पड़ सकता है। इसलिए इन जिलों में लोग केवल आसमान ही नहीं, नदी के जलस्तर पर भी नजर रखेंगे। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही और रुक रुक कर बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। यहां किसानों को खेतों में नमी मिलने की उम्मीद है, लेकिन जिन इलाकों में पहले से पानी भरा है वहां अतिरिक्त वर्षा नई चिंता भी पैदा कर सकती है। अब मिथिलांचल की तरफ चलते हैं। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर में मौसम अचानक बदल सकता है। दिन में उमस और शाम को मेघगर्जन वाली बारिश का क्रम देखने को मिल सकता है। यही वह क्षेत्र हैं जहां वज्रपात का खतरा भी लगातार बना रहेगा। लेकिन अगले 72 घंटों की असली परीक्षा दक्षिण बिहार की होगी। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद में लोग सबसे ज्यादा यह जानना चाहते हैं कि गर्मी कब टूटेगी। फिलहाल संकेत यही हैं कि राहत धीरे धीरे आएगी, एक साथ नहीं। कुछ स्थानों पर बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ सकती है, लेकिन जहां बारिश नहीं होगी वहां उमस और गर्मी बनी रह सकती है। कैमूर, बक्सर और रोहतास जैसे जिलों में किसानों की नजर अगले बारिश वाले दौर पर टिकी है। खेत तैयार हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर धान की रोपाई के लिए लगातार वर्षा की जरूरत होगी। भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय में मौसम का रुख अपेक्षाकृत बेहतर दिखाई दे रहा है। यहां बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है और कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश के अवसर बन सकते हैं। अब बात उस सवाल की जो लगभग हर किसान पूछ रहा है, बुवाई शुरू करें या इंतजार करें? मौजूदा परिस्थितियों में जिन क्षेत्रों में पर्याप्त नमी मिल चुकी है वहां तैयारी आगे बढ़ सकती है, लेकिन जहां अभी भी बारिश अनियमित है वहां अगले कुछ दिनों के मौसम को देखकर निर्णय लेना अधिक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि 1-2 बारिश और नियमित मानसूनी बारिश में बड़ा अंतर होता है। छात्रों और यात्रियों के लिए भी मौसम महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ जिलों में तेज हवा, अचानक बारिश और वज्रपात यात्रा योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा। कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है? आपके जिले में पहले जोरदार बारिश आएगी या गर्मी कुछ और दिन टिकेगी? मौसम का निष्कर्ष यह है कि बिहार में अगले 48 से 72 घंटे बदलाव के संकेत लेकर आ रहे हैं। उत्तर बिहार और सीमांचल में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत मजबूत रह सकती हैं। मध्य बिहार में राहत धीरे धीरे पहुंचेगी, जबकि दक्षिण पश्चिम बिहार में गर्मी का प्रभाव पूरी तरह समाप्त होने में अभी समय लग सकता है। और यही वह बिंदु है जिस पर मौसम वैज्ञानिकों की नजर टिकी हुई है। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी की आपूर्ति बढ़ी और मानसूनी तंत्र मजबूत हुआ तो जून के अंतिम दिनों में बिहार के बड़े हिस्से में मौसम की तस्वीर तेजी से बदल सकती है।